हेलो। तो आज हम शुरू करेंगे इम्पेरेटिव स्कूल से, जिसे ऑस्ट्रेलियन स्कूल भी कहा जाता है। और इसे ऑस्ट्रेलियन स्कूल सबसे पहली बार कहा था C.K. एलन जी ने। और अब लेविनथम की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है सुपर ऑथोरिटी, जो बताया था हार्ट ने, जिन्होंने लॉ को डिस्ट्रीब्यूट किया था प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स में। प्राइमरी रूल्स बताते हैं राइट्स एंड ड्यूटी, और सेकेंडरी रूल्स जो है फैसिलिटेट करते हैं। अब बात हार्ट एंड फुलर डिबेट की। हार्ट के अनुसार मॉरलिटी का कोई रोल नहीं है लॉ में। वहीं फुलर मानते थे कि लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मॉरलिटी जरूरी है। हार्ट ने डिस्ट्रीब्यूट किया जूरिस्प्रूडेंस को हिस्टोरिकल स्कूल में, एनालिटिकल और सोशियोलॉजिकल स्कूल में। अब बात करते हैं इम्पेरेटिव स्कूल यानी ऑस्ट्रेलियन स्कूल के प्रोपाउंडर्स की। हॉब्स, बेंथम, ऑस्टीन, हॉलैंड और केल्सन और हार्ट इनके प्रोपाउंडर्स हैं। अब देखते हैं हिस्टोरिकल स्कूल के प्रोपाउंडर्स। सबसे पहले तो फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल सैविडनी है, और इन्हें C.K. एलन ने इन्हें डार्विन बिफोर डार्विनिज्म और सोशियोलॉजिस्ट बिफोर सोशियोलॉजिज्म कहा था। हेनरी मैन और पूछता जो है हिस्टोरिकल स्कूल के अन्य प्रोपाउंडर्स हैं। हेनरी मैन ने कॉन्सेप्ट ऑफ इमर्जेंस ऑफ लॉ भी दिया था। इनके हिसाब से लॉ जो है डिवाइन, कस्टम और प्रिस्टली क्लास से आती है। अब बात करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल के प्रोपाउंडर्स की। इसमें काफ़ी सारे नाम आते हैं, जैसे कॉम्टे, ट्यूरट, जिन्होंने सोशल सॉलिडेरिटी की थ्योरी दी। कॉम्टे ने सोशल पॉजिटिविज्म की थ्योरी दी। आइलरिच, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है और जिन्होंने लिविंग लॉ का सिद्धांत दिया। रॉस्को पाउंड, जिन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी दी, है ना। तो ये सारे जो हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के प्रोपाउंडर्स हैं। अब नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं। तो इसमें सुकरात, प्लेटो और अरिस्टो आते हैं। रॉल्स, स्टेमलर, जेरोम हॉल और मॉरिस भी इसमें सम्मिलित है। सेपरेशन ऑफ पावर हम सभी जानते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, लेकिन मॉन्टेस्क्यू से भी पहले ये एरिस्टोटल ने दिया था, यानी अरिस्टो ने दिया था। रूसो ने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। अच्छा, पहला स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है नेचुरल है, फिर हिस्टोरिकल है ना। थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स ने दिया था। इन्होंने ये थ्योरी ऑफ जस्टिस ही वेल कॉन्सेप्ट है जो इक्वालिटी इंश्योर करता है। अब बात करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज की। सबसे पहले राइट इन रेम, इसका मतलब होता है वर्ल्ड एट लार्ज, जैसे राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट्स। ये सब हमारे पास जो राइट्स हैं वो वर्ल्ड एट लार्ज के लिए। और राइट इन पर्सोनम, पर्सनल लेवल पे होता है, जैसे डिवोर्स का राइट या किसी उधार को लेने का राइट। अब देखते हैं होफील्ड्स प्रिंसिपल। इसमें एक ट्रिक है, रामधारी लखनऊ के नवाब है ना। तो RTLN ये क्या है अपना, राइट, ड्यूटी, लिबर्टी, या इसे प्रिविलेज भी कहते हैं, और नो राइट, है ना। D से अपना ड्यूटी, R से राइट्स, L से लिबर्टी या प्रिविलेज, और N से नो राइट। अब इसे राइट, ड्यूटी, लिबर्टी और नो राइट। अब दूसरी ट्रिक, प्रकाश लखनऊ के इंस्पेक्टर व दीवान है।
इसमें P से पावर, L से लाइबिलिटी, I से इम्यूनिटी और D से डिसेबिलिटी। अब दोनों को साथ में देखते हैं, राइट्स, ड्यूटी, लिबर्टी और नो राइट्स। दूसरी तरफ पावर, लाइबिलिटी, इम्यूनिटी और डिसेबिलिटी। अब जो ये वर्टिकल है इसे जुरल कोरिलेटिव्स कहते हैं और इसको बताया था होफिल्ड्स ने। राइट्स का जुरल कोरिलेटिव्स ड्यूटी, लिबर्टी का नो राइट, पावर का लाइबिलिटी, इम्यूनिटी का डिसेबिलिटी। और जो ये हॉरिजॉन्टल है उसे जुरल कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं, जिसे G.L. विलियम्स ने बताया था। राइट का लिबर्टी, ड्यूटी का नो राइट, पावर का इम्यूनिटी और लाइबिलिटी का डिसेबिलिटी। अब जो ये डायगोनल है, राइट, नो राइट, ड्यूटी, लिबर्टी, इसे कहते हैं जुरल अपोजिट्स और इसे भी बताया था होफिल्ड्स ने। तो ये सब थे हमारे जुरल पोस्टुलेट्स जिन्हें होफिल्ड्स ने बताया था और बाद में G.L. विलियम्स ने कंटिन्यू किया था। अब बात थ्योरी ऑफ राइट्स की। सबसे पहले इंटरेस्ट थ्योरी, तो ये समय के साथ चलता है, और दूसरी है विल थ्योरी ऑफ राइट, ये नेचुरल है, और इंटरेस्ट थ्योरी जो है वो समय के साथ बदलता है। आई हियरिंग जो है इंटरेस्ट थ्योरी के प्रोपाउंडर हैं। विल थ्योरी के प्रोपाउंडर्स हैं हॉलैंड, पोलक और ऑस्टिन। अब थ्योरीज ऑफ राइट्स, सबसे पहले ब्रैकेट थ्योरी, फिक्शनल थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी, पर्पस थ्योरी, ये सब किसने दिया? तो ब्रैकेट थ्योरी दी थी आई हियरिंग ने, फिक्शनल थ्योरी दी सेविग्नी और सालमन ने, रियलिस्ट थ्योरी दी डिके ने और पर्पस थ्योरी दी बिंज और पेटर ने। ब्रेंथम ने यूटिलिटेरियन का सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने बाइफर्केशन किया था पेन एंड प्लेजर में। नॉर्मेटिव थ्योरी दिया था केल्सन ने। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी दिया था इमैनुअल कांट ने। जूरिस्प्रूडेंस में इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।